पूरब झा एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, कल को अगर इनका यूट्यूब चैनल बंद हो जाए तो आप संदेह मत रखना कि इनका यूट्यूब चैनल क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने एक 10 मिनट की ऐसी वीडियो बनाई है 3 इडियट को प्रेरणा लेकर, जो सरकार के खिलाफ है। और जब बात सरकारों के खिलाफ होती है तब कहीं ना कहीं सरकारों को दिक्कत होने लगती है। पूरब झा ने जो वीडियो बनाया है ये कोई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के लिए वीडियो नहीं है, ये बल्कि गवर्नमेंट वर्सेस पब्लिक के लिए वीडियो है, जहां पर गवर्नमेंट जो काम करती है और पब्लिक सवाल करती है कि हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें वो क्यों नहीं मिला, उसी को लेकर वीडियो है। लेकिन बनाने का जो अंदाज है, आप जानते हैं पूरब झा बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं वीडियोस को। किसी भी तरह की वीडियोस हो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो क्या लाजवाब वीडियो बनाई है। तो इन्होंने सिस्टम के खिलाफ सवाल खड़ा किया है और सिस्टम इनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। खासकर सरकारी सिस्टम तो पड़ा ही हुआ है और सरकारी सिस्टम को सपोर्ट करने वाले पड़े हैं, साथ में इस देश की वो मीडिया जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो आजकल पत्रकारिता के नाम पर कॉमेडी कर रही है। और हमारे देश के कॉमेडियन जो हैं वो असली पत्रकारिता कर रहे हैं। लोग खबरों की सच्चाई जानने के लिए आजकल न्यूज़ चैनल्स को नहीं देखते हैं, क्योंकि उन्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, तभी वो न्यूज़ चैनल देखते हैं। सही खबर देखनी होती है तो वो यूट्यूबर्स को देखते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स ही वो माध्यम है जो सही खबर दिखाते हैं। हालांकि उसमें भी कुछ बहुत सारे बिके हुए यूट्यूबर्स हैं, खासकर जैसे आप ध्रुव राठी की बात कर लो या कुणाल कामरा की बात कर लो। कुणाल कामरा की कॉमेडी सिर्फ सरकार के खिलाफ ही होती है, सिर्फ एक ही सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, और उसी से उसकी रोजी रोटी चल रही है। बाकी दूसरे सरकारों के बारे में बोलता तो समझ में आता कि हाँ ये सरकार से सवाल करता है, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा वाला व्यक्ति है। दूसरी तरफ ध्रुव राठी भी वही है जो सिर्फ एक ही पार्टी के लिए कहता है, दूसरी पार्टियों का दोष उसे दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ फिल्में उसे पसंद आती हैं, जो फिल्में देश के हित में होती है वो फिल्में उसे पसंद नहीं आती है। लेकिन पूरब झा जो व्यक्ति है, जो कॉमेडियन है, जो इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने 3 इडियट को जो इंस्पायर करके प्रेरणा लेकर वीडियो बनाया है, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। ये हमारे भीतर का सवाल है। हम भी उन चीज़ों को हर रोज़ ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हमें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है, टैक्स भरते हैं लेकिन सड़कें अच्छी नहीं मिलती, उस सड़कों पर गिरकर न जाने हर रोज़ कितने ही लोगों की मौत हो जाती है, हमारा वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है, कहीं पर कुछ काम करने जाओ तो करप्शन इतनी अपने चरम सीमा पर है कि पूछे ही मत। हर तरफ करप्शन है। पुलिस वाले 100 रुपये 200 रुपये लेकर छोड़ देते हैं, बाकी सड़क पर गड्ढे हैं, आप गिरे, आपके पैर टूटे, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही सारे सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। पॉलिटिशियन जो है वो रेप जैसी बड़ी घटनाएं करके भी बाहर हैं, और कोई कॉमेडी कर दे तो वो जेल के भीतर चला जाता है। कॉमेडी को सबसे बड़ा गुनाह माना जा रहा है और रेप करने वालों को बड़ी आसानी से छोड़ दिया जाता है, और रेप करने वाला आराम से जेल के बाहर आता है और चुनाव लड़ता है और जीत कर चला भी आता है, और अगले 5 साल फिर से वही हुड़दंगई, बाहुबली, ये है वो है, सारी चीज़ें करते रहता है। ये वीडियो जो बनाई है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट है ऐसी करिए। नहीं भाई, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ऐसे ही हो रहा था। आज कांग्रेस गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं, मीडिया से सवाल कर रहे हैं और सिस्टम से, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं करे, वो क्यों नहीं करे। और यही जब कांग्रेस के लोग जब सत्ता में बैठे हुए थे तो पिछले 10 सालों में, खासकर 2004 से 2014 के बीच में जो देश में करप्शन हुआ उसकी कोई लिमिट नहीं थी। ए से लेकर जेड तक जितने आपको मिल जाएंगे ना, सारे करप्शन कांग्रेस के नाम पर थे। फिर भी आज अपने आप को महान बता रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जिस मनमोहन सिंह को ये कहा जाता है कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, उनसे अच्छा देश ने प्रधानमंत्री देखा नहीं, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री था। किस बात के पढ़े लिखे प्रधानमंत्री भाई? तुम्हारे सामने तुम्हारे अपने ही पार्टी के लोग इतना सारा करप्शन करते रहे, लेकिन तुम गूंगे बनकर प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। एक रोबोट की तरह काम कर रहे थे, जहां पर ना आपकी कोई इज्जत थी, ना आपको सम्मान दिया जाता था। सारा सिस्टम सोनिया गांधी के हाथों में हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी के हाथों में हुआ करता था। लेकिन आज वही कांग्रेस कह रही है कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे इंसान थे। होंगे भाई अच्छे इंसान, लेकिन एक पीएम के तौर पर उनके शासनकाल में जितने करप्शन हुए उसकी कोई गिनती नहीं है। मोदी राज्य में भी बहुत अच्छे काम हुए, सड़कें अच्छी बनी, बहुत जो सुविधाएं चाहिए आपको, रेलवे की अच्छी सुविधाएं मिली, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसी सड़कें हैं जो नहीं बनी है। करप्शन अपने चरम पर है।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गलत हो रही है। तो यही इस वीडियो में सवाल उठाया गया है कि भाई ये चीज़ें हमें चाहिए। एक जनता के दम पर आपको क्या चाहिए? जीत चाहिए, जनता आपको जितवाती है, लेकिन जनता को जो चाहिए वो तो आप देते ही नहीं है। न साफ पानी मिल रहा है, न अच्छी सड़कें मिल रही है, न इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है। देश आज़ाद हो गया लेकिन करप्शन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जनता अगर कहीं छोटा मोटा गुनाह कर दे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन नेता बड़े से बड़ा गुनाह कर दिए तो बड़े आसानी से छूट कर निकल जाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। अभी एक जज साहब थे, उनके घर से करोड़ों रुपए के जले हुए नोट मिले। जले हुए नोट इसलिए मिले क्योंकि जब रेड मारने पहुंचे थे तो इन भाई साहब ने नोट जला दिया, लेकिन नहीं पकड़े गए। अभी आपने उस व्यक्ति को देखा था जिस व्यक्ति ने दहेज के चक्कर में, जो उसकी पत्नी थी, उसे इस तरह से प्रताड़ित कर रही थी कि उसने आत्महत्या कर लिया, और उस जज के ऊपर भी आरोप लगा कि ये 5 करोड़ रुपए मांग रही थी। क्या हुआ उस जज के साथ? क्या हुआ उस महिला के साथ जिसने उकसाया उस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए? कुछ नहीं हुआ। आज जेल के बाहर है और जो जज साहिबा है वो आराम से अपने कोर्ट केसेस देख रही हैं। और एक आम जनता के तौर पर भी हमारी कोई सिविक सेंस नहीं है भाई। कहीं भी जनता खड़े होकर, अच्छी सड़कें मिल जाए तो उन सड़कों के किनारे खड़े होकर पेशाब करने लगते हैं, पान गुटखा खाकर सड़कों पर थूक देते हैं। सरकार की सिर्फ गलती नहीं होती, एक जनता के तौर पर हमारी भी गलती है। तो ये वीडियो काफ़ी इंस्पायरिंग है और आप कह सकते हैं कि पूरे करियर को पूरब झा ने दांव पर लगा दिया है, क्योंकि उनका चैनल कब टर्मिनेट हो जाए, कब उड़ जाए, कब गायब हो जाए, या उनके ही साथ कुछ हो जाए, कुछ भी बोल नहीं सकते हैं।